तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि आजकल राजनीतिक नेतृत्व में इस तरह का ज्ञान संभव है, और उस स्थान पर या स्पॉट पर जहाँ ये लूनर या चंद्रयान-3 उतरा है वो शिव शक्ति है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही गहरी समझ की बात है, और मैं एक बार फिर ये कहना चाहूंगा, ये असाधारण है कि राजनीतिक नेतृत्व जागरूकता के इस स्तर पर ऊंचा उठ रहा है। जिस स्थान पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है, और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। तो क्या ये ठीक है कि चंद्रमा पर किसी स्थान का नाम किसी विशेष संस्कृति के देवी या देवता के नाम पर रखा जाए? थैंक यू। सीधे सीधे भारतीय राजनीति में Apollo, Luna, Saturn, Mercury, Neptune, Venus. ये सब क्या है? ये सभी यूनानी देवी देवता हैं। क्या इसका मतलब है कि ग्रहों का सिस्टम यूनानियों का है? कम से कम हमने वहां लैंड तो किया। तो मैं बड़ा प्रभावित हूं कि आजकल राजनीतिक नेतृत्व में इस तरह का ज्ञान संभव है। लेकिन सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि शिव शक्ति किसी देवी और देवता के नाम नहीं है। हम दो मूलभूत शक्तियों की बात कर रहे हैं, घड़ी की दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, पुरुष गुण, स्त्री गुण। देखिए, दूसरी संस्कृतियों में वो इसे यिन और यांग कह सकते हैं, और कितनी सारी दूसरी चीजें भी। सूर्य और चंद्रमा, ईड़ा और पिंगला, इस सृष्टि में सभी भौतिक अभिव्यक्तियां दो ध्रुवों के बीच घटित होती हैं। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये चीज उस सभ्यता से नहीं आई है जिसे हम भारत कहते हैं। हालांकि ये पहली सभ्यता है जिसने इसके बारे में बात की है, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान ने इसे बिना किसी शक के स्थापित कर दिया है कि हर वो चीज जो भौतिक है वो किसी न किसी तरह से घूम रही है, या अपने आप ही परिक्रमा कर रही है, घूम रही है। तो इन परिक्रमाओं में अगर आप देखें, सिर्फ दो ही तरीके हैं कि कैसे सब कुछ घूम सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लोग इसे ऊपर और नीचे कहते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही तरीके हैं। ये हजारों अलग अलग तरीकों से नहीं घूम सकती है, ये सिर्फ दो तरीकों से घूम सकती है। इन दोनों को हम शिव शक्ति कहते हैं। और ये बात शानदार है कि उस स्थान को उनके अपने ही नामों से पुकारने के बजाय, जैसे कि उन्होंने अतीत में किया है, हम इसे सही शब्दों से पुकार रहे हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड के लिए मायने रखेगा। Understanding this and experiencing this within ourselves is the fundamental aspect of yoga. Ida Pingala, heart touch. इसे समझना और इसे अपने भीतर अनुभव करना ही योग का बुनियादी पहलू है। ईड़ा पिंगला, ह ठ। ये महत्वपूर्ण है कि आधुनिक विज्ञान की बदौलत दुनिया भर में इंसान की समझ अब दुनिया के इस हिस्से की सभ्यता के गहराई से स्थापित पहलुओं को पहचान रही है। आधुनिक विज्ञान धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, एक एक करके धीरे धीरे इसके हर उस पहलू को प्रामाणिकता दे रहा है जो हजारों साल पहले बता दिया गया था।
ये चीजें कई शताब्दियों पहले स्थापित कर दी गई थीं। अगर आपको यह ना पता हो तो करीब 2700 से 3000 साल पहले ही इस सभ्यता में इस ग्रह के अध्ययन को कहा जाता था भूगोल, जिसका मतलब है एक गोल ग्रह। जब दुनिया में हर कोई बहस कर रहा था कि ये चपटी है या गोल, यहां यह अच्छे से स्थापित था। ऐसी प्राचीन आकृतियां और तस्वीरें हैं जहां यह दिखाया गया है कि पृथ्वी ग्रह एक गोल गेंद यानी ग्लोब कछुए की पीठ पर रखा है और सूरज के चारों ओर घूम रहा है, जहां बाकी की दुनिया के शास्त्र, दुनिया के धर्म, दुनिया की संस्कृतियां और दुनिया की अज्ञानता ये कहती जा रही थीं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। यहां बहुत स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और कछुए की पीठ क्यों? क्योंकि कछुआ अपने आप अपनी गति नहीं बढ़ा सकता, यह एक नियमित गति से चल रहा है। इसलिए ग्रह तेज या धीमा नहीं हो रहा है, यह एक नियमित गति से चल रहा है। इसीलिए हमारा जीवन संतुलित है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, लेकिन हम इसे यहीं छोड़ते हैं। लेकिन यह वाकई अद्भुत है कि चंद्रमा पर एक जगह है, हम उस जगह को देख नहीं सकते, यह दक्षिणी छोर पर है। चंद्रमा पर एक स्थान है जो शिव शक्ति है। तो अब क्योंकि मैंने अपने हाथों को जोड़ा है और सदगुरु शिव और शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं, क्या वो लिंग भैरवी है? मैं अस्तित्व की सच्चाई के सामने नतमस्तक हूं, क्योंकि यही वो कमबख्त चीज है जो हमारे जीवन में मायने रखती है। इसकी सच्चाई क्या है? हर चीज की सच्चाई क्या है? सिर्फ यही तो मायने रखता है। वो सब कुछ जो आप अपने दिमाग में बनाते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके साथ ही मर जाता है या ये आपको मार डालता है। अगर आपने अपनी अज्ञानता को जल्दी ही नहीं मारा तो ये आपको कई तरीकों से मारती है, या कम से कम ये आपके साथ मर जाती है। जो सत्य है वो जीवित रहता है, चाहे हम मौजूद हों या हम मौजूद ना हों। तो जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, हम लोग इसे ए भी बुलाएं। हम धर्मनिरपेक्ष बनकर इसे ए भी क्यों नहीं बुला सकते? आप चाहें तो बुला सकते हैं। हेलो, अगर आप चाहें तो आप इसे ए भी कह सकते हैं, अगर यही आपकी पसंद है। लेकिन मानव जीवन केवल तथ्यात्मक सत्य पर नहीं चल सकता है। मानव जीवन को कलात्मक समझ की जरूरत है। हेलो, केवल तथ्यात्मक सच्चाई पर आप होते कौन हैं? आप किस लायक हैं? मैं पूछ रहा हूं। ये कलात्मक समझ है कि आप कैसे बैठते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसे बोलते हैं, आप क्या करते हैं। ये आपकी कलात्मक समझ है जो मायने रखती है। आपकी सच्चाई क्या है? आप बस एक अदना सा जीवन है जो उगता है और नष्ट हो जाता है। यही इकलौती जीवन की सच्चाई है। आप जो कई सारी चीजें हैं उसकी कलात्मकता यही छोटी छोटी चीजें हैं जो मायने रखती हैं। तो आप इसे ए भी कह सकते हैं। तब कोई पूछेगा इंग्लिश भाषा में क्यों? हम इसे आ क्यों नहीं बुला सकते? मैं कह रहा हूं ये एक मूर्खतापूर्ण तर्क है।